वज़ीर आज़म इस्तीफा देने को तैयार। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लूटा हुआ पैसा वापस करें। वजारत उस्मा छोड़ दूंगा। इमरान खान की मशरूत पेशकश। ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोग इकट्ठे कर सकी। अब सेनेट के फजाइल बयान कर रही है। असम्बलियां छोड़ने के लिए जुर्रत चाहिए जो मुखालिफिन में नहीं। हिम्मत होती तो मुल्क छोड़कर ना भागते। काबीना इजलास से खिताब। थोड़ा सब्र करें, बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं। हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर दिन रात असेंबली को गालियां दो और फिर उसी ऐवान में आकर बैठ जाओ। गैर हाजिरी की तनख्वाह भी लो। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर आज़म का बयान सियासी लतीफ़ा। सारे माफियाज इनके साथ बैठे हैं। इमरान खान कौन से पैसे लेना चाहते हैं? लूट मार का सबूत तो सामने रखें। कमर जमान कायरा का रद्द अमल। पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली का ऐलान 4 फरवरी को होगा। पीपी रहनुमा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल। वज़ीर आज़म ने तफसीलात तलब कर ली। सरकारी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने की हिदायत। इमरान खान ने इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात पेश आने वाले हादसे का नोटिस भी ले लिया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत ऐसी ही है। आइन में इलेक्शन का तरीक़ाकार दर्ज नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये सियासत नहीं कुछ और ही चल रहा है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। इस्तीफा लेने वाले इस्तीफे देते देते रोने पर आ गए। पीडीएम का मुतवक्के लाहे अमल हमसे ना हो पाएगा, होगा। जाली ट्रस्ट डीड देने वाले कानून की बात ना करें। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अदारों के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो उनकी बेसमझी थी, ज़्यादती थी। मियां साहब ने साबित किया कि वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे और कभी भी शायद अहल नहीं थे। वो पर्दा पड़ा हुआ था, अब पर्दा जो है वो छट चुका है। ये तो शुरू से ही इराक एजेंट है और मैं ये सबूत कर सकता हूँ कि इराक एजेंट है। नाराज लीगी अरकान का नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत छोड़ने का मुतालबा। मियां साहब अब रास्ता छोड़ दें, आप कब तक धूल झोंकते रहेंगे? नून लीग अवाम और मुल्क का नुकसान कर रही है। जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबित कर सकता हूँ ये रॉ के एजेंट हैं, निशात डाहा का इल्जाम। रंग बदलते बयानों से पीडीएम की सफ़ों में बेचैनी आया। इनकी डेडलाइन गुजर गई, हुकूमत टस से मस न हुई। सेनेट पे अपनी मतलूबा सीटों से ज्यादा लेंगे। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का दावा। वज़ीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की दरख्वास्त की। पीटीआई वकला ने इमरान खान के बयान की मुखालिफत कर दी। 3 साल से दस्तावेजात खुफिया रखी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन तहकीकात अपने हाथ में ले। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। शहबाज शरीफ और हमजा के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी। ऑपोजिशन लीडर ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। कौन करप्शन कर रहा है आप रिपोर्ट देख लें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दौरान समाअत सियासी बातों से परहेज करें, अदालत की हिदायत। 179 में से 63 करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। बदउनवान अनासर से अब तक 714 अरब रुपए बरामद किए जा चुके। मेगा करप्शन के 95 रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं। नैब एलामिया जारी। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक, गलत इस्तेमाल का खदशा। किसी भी किस्म के पैगामात या कॉल्स जाली तस्वुर किए जाएं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का बयान।
सुप्रीम कोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। अब नैब BRT पेशावर की तहकीकात नहीं कर सकेगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कालादम करार दे दिया। सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोरोना के वार बरकरार, दूसरी लहर मजीद 63 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1220 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,47,648 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा को कोरोना वैक्सीन मौसूल। 8 अजला के अस्पतालों को फराहमी की तैयारियां। पेशावर के 5 अस्पताल भी शामिल। वज़ीर आला महमूद खान कल वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। सिंध में इम्तिहानात का दौरानिया 3 से कम करके 2 घंटे कर दिया गया। इम्तिहानी सवालात का तरीक़ाकार भी तब्दील। नए तरीक़ाकार का इम्तिहानी मॉडल पेपर्स जल्द जारी कर देंगे। बच्चों तालीम के नुकसान का अजाला करना चाहते हैं सईद गनी। पाकिस्तान स्टील मुलाजिमीन ने बरतरफी चैलेंज कर दी। पेशगी नोटिस नहीं दिया गया। फैसले से घरों में मुत्तला किया गया। इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा। तनकीद का असर, वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब शायर मशरिक का मुजस्समा हटाने का हुक्म। DGP HA से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मामला हुक्काम की गफलत है, कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। लाहौर में मिनी मस्दा एसोसिएशन ने बाबू साबू चौक बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतार। पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपये, आवाम से 112 रुपये वसूली। फी लीटर 47 रुपये 59 पैसे लेवी। टैक्स और ड्यूटी जायद। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की नई शरह का इत्तलाक हो गया। भारत के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। मोदी सरकार की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ उकसाया जाता है। भरपूर माली मुआवनत का भी यकीन दिलाया गया। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह का एतराफ।